नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में नेशनल पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारियों का अंशदान 14% किया गया। झारखंड में नेशनल पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों का अंशदान 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। इसके अलावा अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए अब हिंदी टाइपिंग का ज्ञान अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन हिंदी टाइपिंग सीख लेने और इसकी निर्धारित स्पीड प्राप्त करने के बाद ही नौकरी की संपुष्टि होगी। कल मंगलवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक में इस बाबत निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में 8 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। पाकुड़ क्षेत्र व वन क्षेत्र पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है। अनलॉक 5 में बस परिवहन जिम संचालन की मांग, जाने किन्हें मिल सकती है छूट। झारखंड में जारी अनलॉक 4 1 जुलाई की सुबह 6 बजे समाप्त हो रहा है। इसके बाद राज्य में लॉकडाउन की स्थिति को लेकर कल या आज निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में इस बाबत निर्णय लिया जाएगा कि आगे छूट दी जाएगी या यथास्थिति बनाए रखी जाए। हालांकि राज्य में क्रमबद्ध दी गई राहत के बाद जनजीवन थोड़ा सामान्य हुआ है। दूसरी ओर अब तक राहत से वंचित रहे अनलॉक 5 में छूट देने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि अभी राज्य में बस परिवहन, जिम संचालक, पार्क, शिक्षण संस्थान आदि बंद है। झारखंड में अनुकंपा के आधार पर आश्रितों को मिलेगी नियुक्ति, कैबिनेट ने 8 प्रस्ताव पर लगाई मुहर। झारखंड मंत्री परिषद की मंगलवार को ही बैठक में 8 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इसमें जहां सेवा काल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित नीति में संशोधन की स्वीकृति दी गई है, वहीं राज्य के कर्मचारियों के नेशनल पेंशन स्कीम के तहत सरकारी अंशदान की राशि 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होगा। इसके अलावा राज्य के ट्राइबल कम्युनिटी की धार्मिक एवं पवित्र स्थल सरना, मसना, जाहिर स्थान, हड़गड़ी स्थलों के सौंदर्यीकरण की योजना पर मंजूरी दी गई है। झारखंड से मिटेगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कलंक, सीएम बोले नियुक्ति होगी विशेष महिला पुलिस ऑफिसर। कैलेंडर बता रहा था कि 2 फरवरी 2020 हेमंत सोरेन के झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने का वह 36वां दिन था। उनके ट्वीट हैंडल से सभी जिलों के उपायुक्तों को मानव तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। तब से लेकर अब तक राज्य सरकार मानव तस्करी रोकने और प्रवासी श्रमिकों को मान सम्मान के लिए लगातार प्रयासरत है। ग्रामीण इलाकों में मानव तस्करी पर नजर रखने के लिए विशेष महिला पुलिस ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कुछ दिन पूर्व उत्तर प्रदेश के देवरिया में फंसे 33 प्रवासी श्रमिकों को बंधक होने का पता चला। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और तुरंत अधिकारियों को उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए हर आवश्यक उपाय करने का निर्देश दिया। आयुष्मान कार्ड है, फिर भी उधार लेकर कैंसर पीड़ित बेटे का इलाज कराने पर मजबूर है। किसान पिता लगाई मदद की गुहार। झारखंड के गुमला सदर अस्पताल के पुरुष वार्ड में कुम्हारिया डिपाटोली निवासी सोमा उरांव का 19 वर्षीय पुत्र सोमनाथ उरांव कैंसर बीमारी के कारण इलाजरत है। उसके शरीर में खून की कमी हो गई है, जिसके कारण उसके परिजनों ने 2 दिन पूर्व उसे सदर अस्पताल गुमला में भर्ती कराया है। डीएस डॉक्टर AK उरांव ने कहा कि मरीज को इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स भेजा जाएगा। रांची में रेमडेसिविर की कालाबाजारी के मामले में सीआईडी ने 2 लोगों के खिलाफ दायर की चार्जशीट। रांची में रेमडेसिविर की कालाबाजारी के मामले में सीआईडी ने 2 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। सीआईडी ने इस मामले में पूर्व में गिरफ्तार कांके रोड के निवासी राजीव सिंह और हिनू के पुष्टि अस्पताल के कर्मी मनीष सिन्हा के खिलाफ चार्जशीट दायर करते हुए आरोपी बनाया है। रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले की जांच में सीआईडी के निवर्तमान एडीजी अनिल पल्टा के नेतृत्व में बनी एसआईटी पर कर रही है। पूरा मामला हाई प्रोफाइल और इसे देखते हुए इस मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई।
झारखंड सरकार का सरकारी कर्मियों को तोहफा। नेशनल पेंशन स्कीम के तहत सरकारी अंशदान की राशि 10% से बढ़ाकर 14% हुई। 342 करोड़ रुपए का खर्च करेगी सरकार। झारखंड कैबिनेट ने सरकारी कर्मियों को एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के तहत सरकारी अंशदान की राशि 10% से बढ़ाकर 14% करने का फैसला किया है। यह फैसला 1 जुलाई 2021 की तिथि से प्रभावी होगी और इस पर राज्य के खजाने पर लगभग 342 करोड़ का बोझ पड़ेगा। रातू रोड 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर को रास्ता साफ, 2 महीने के भीतर टेंडर। रातू रोड एलिवेटेड रोड का निर्माण का रास्ता अब लगभग साफ हो गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस बहुप्रतीक्षित एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए नए सिरे से तैयार प्रस्ताव को तकनीकी के स्वीकृति प्रदान कर दी है। भारत सरकार की मंजूरी मिलने ही इसका टेंडर आगामी 2 महीने के भीतर हो जाने की संभावना है। झारखंड में हर घर को मिलेगा जल। केंद्र सरकार की तरफ से 2479 करोड़ का मिला अनुदान। हर घर में नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने झारखंड को जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2021-22 के लिए अनुदान की राशि बढ़ाकर 2479 करोड़ रुपए कर दी है। पिछले वर्ष केंद्रीय अनुदान की यह राशि 572.24 करोड़ रुपए थी। उल्लेखनीय है कि झारखंड में 29,752 गाँव के हर रहे कुल 58.95 लाख परिवारों में से केवल 7.72 लाख ग्रामीण परिवारों को ही नल से जल की आपूर्ति हो पा रही है। अब तक केवल 4% भारतीयों का टीकाकरण हुआ पूरा। सेखी दिखाना बंद करे पीएम सीताराम येचुरी। सीपीआई महासचिव सीताराम येचुरी ने अलग अलग देशों में कोविड-19 वैक्सीन ले चुकी आबादी का आंकड़ा शेयर किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान पर पीएम मोदी की सेखी घृणास्पद है। अब तक केवल 4% भारतीयों को ही पूरी तरह से टीका लगाया गया है। बकौल येचुरी, तेजी नहीं लाई गई तो साल के अंत तक सभी का टीकाकरण असंभव होगा। दक्षिण अफ्रीका में सरकार ने महिलाओं को कई पति रखने की अनुमति देने का प्रस्ताव किया पेश। महिलाओं को एक से अधिक पति रखने की अनुमति देने के दक्षिण अफ्रीकी सरकार के प्रस्ताव को लेकर देश में बहस चल रही है। यह प्रस्ताव ग्रीन पेपर नामक दस्तावेज में शामिल है, जिसे सरकार ने लोगों की राय के लिए जारी किया है। दक्षिण अफ्रीकी की कुछ परिस्थितियों में पुरुषों को एक से अधिक पत्नियां रखने की अनुमति है। पंजाब में 10 जुलाई तक बढ़ाया गया कोविड-19 प्रतिबंध। गुरुवार से 50% क्षमता के साथ खुलेगा पब। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले को देखते हुए कोविड-19 प्रतिबंधों को 10 जुलाई तक बढ़ाने का आदेश दिया है। हालांकि पब और बार को 1 जुलाई से 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं इन जगहों के कर्मचारियों को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लगा चुकी होनी चाहिए। एशिया की सबसे लंबी 11.3 किलोमीटर के हाई स्पीड ट्रैक का एमपी में हुआ उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए इंदौर यानी मध्य प्रदेश में निर्मित एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का वर्चुअल उद्घाटन किया। 11.3 किलोमीटर लंबा यह ट्रैक सुनिश्चित करेगा कि वाहनों का निरीक्षण भारत में ही किया जा सके और इस काम के उद्देश्य से निवेश न भेजना पड़े। भारत से यूएई व ओमान शिफ्ट हुआ पुरुष T20 विश्व कप 2021 17 अक्टूबर से होगा शुरू। आईसीसी ने ऐलान किया है कि पुरुष T20 विश्व कप 2021 भारत से यूएई और ओमान शिफ्ट कर दिया गया है। भारत 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक होने वाले इस टूर्नामेंट का मेजबान बना रहेगा। यह टूर्नामेंट दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम, शारजहां स्टेडियम और ओमान क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड में खेला जाएगा। 31 जुलाई तक लागू करे एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। राज्यों और ड्यूटी में एससी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को 31 जुलाई 2021 तक एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना लागू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कोविड-19 का संकट रहने तक प्रवासी कामगारों के लिए इम्यूनिटी किचन सेवा जारी रखने के निर्देश दिया है। कोर्ट ने केंद्र से असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए एक पोर्टल विकसित करने का भी कहा है। हाई कोर्ट की रोक के बाद उत्तराखंड सरकार ने अगले आदेश तक स्थगित की 4 धाम यात्रा। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा को अगले आदेश तक स्थगित कर संशोधित दिशा निर्देश जारी किया है। इससे पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सीमित श्रद्धालुओं के साथ 4 धाम यात्रा की इजाजत देने के साथ राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी। यात्रा के पहले चरण की शुरुआत 1 जुलाई को प्रस्तावित थी, जिसके लिए कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई थी।
दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल हुए बम विस्फोट के मामले में हैदराबाद से 2 भाई अरेस्ट। बिहार पुलिस और तेलंगाना अकाउंट इंटेलिजेंस की दरभंगा में एक रेलवे स्टेशन पर 17 जून को एक पार्सल में हुए विस्फोट के मामले के हैदराबाद निवासी 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि दोनों को हैदराबाद के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर पार्सल की बुकिंग में कथित भूमिका के लिए हिरासत में लिया गया है। भारत में ब्लैक फंगस के कुल 40,845 मामले सामने आए, 3,129 लोगों की मौत हुई। हर्षवर्धन ने कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में अब तक ब्लैक फंगस के कुल 40,845 मामले सामने आ चुके हैं और इस संक्रमण से 3,129 लोगों की मौत भी हो चुकी है। उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि उनमें से 34,940 लोगों को कोविड-19 व 26,187 लगभग 64.11% लोगों को कोविड-19 के साथ मधुमेह भी था। विधानसभा में चारपाई लेकर पहुंच गए विधायक, जाने किस बात का कर रहे थे विरोध। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की विधानसभा के अंदर सोमवार को एक अजीब वाकया दिखाई दिया। प्रधानमंत्री इमरान खान न्याजी पार्टी पीटीआई के विधायक सिंध विधानसभा के अंदर चारपाई लेकर पहुंच गए। पीटीआई के विधायकों ने चारपाई के जरिए लोकतंत्र का जनाजा निकालने का प्रयास किया है। इससे पहले विधानसभा सत्र के दौरान पीटीआई के सदस्यों को बोलने का मौका नहीं दिया गया था। बिहार के शिक्षा मंत्री का घेराव करने जा रहे एस्टेट अभ्यर्थियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बिहार में एस्टेट का रिजल्ट आने के बाद से विवाद जारी है। एस्टेट अभ्यर्थी लगातार रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को हजारों की संख्या में अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर उतरे और बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के आवास पर घेराव किया। नाराजगी अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री से मिलने की मांग कर रहे थे। लौह अयस्क के खनन की अनुमति देने वाले पर कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट जाएंगे सरयू राय। लौह अयस्क खनन करने वाली कंपनी शाह ब्रदर्स को फिर से रद्द खनन पट्टा से खनन की अनुमति दिए जाने के खिलाफ विधायक सरयू राय ने मंगलवार को अपने रांची के डोरंडा स्थित आवास से संवाददाता सम्मेलन की। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब बिना किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश के पश्चिमी सिंहभूम जिले के जिला खनन पदाधिकारी ने खनन पट्टा रद्द हो चुके खनन से लौह अयस्क भंडारण को बेचने के लिए चालान दे दिया है। वहां के सारंडा वन प्रबंधन के वन पदाधिकारी ने भी इस लौह अयस्क के परिवहन के लिए अपने स्तर से परमिट जारी कर दिया है। रामगढ़ में एक ट्रक कमला पसंद गुटखा जब्त, अवैध रूप से रांची व जमशेदपुर भेजा जा रहा था। रामगढ़ में कल मंगलवार को एक ट्रक कमला पसंद गुटखा जब्त किया गया है। बताया जाता है कि अवैध तरीके से कमला पसंद नामक गुटखा को रांची व जमशेदपुर भेजा जा रहा था। इसके पूर्व ही पुलिस ने इसकी सूचना मिली। पुलिस ने जांच अभियान चलाया और गुटखा लदे ट्रक को धर दबोचा। पुलिस छानबीन से जुटी है। पुलिस ट्रक चालक से जब्त गुटखा को लेकर पूछताछ कर रही है। बताया गया है कि जिले की रामगढ़ थाना पुलिस ने मंगलवार की दोपहर गुप्त सूचना मिली है। इसके आधार पर स्थानीय नए बस पड़ाव के समीप कमला पसंद गुटखा लदा ट्रक को जब्त कर लिया गया। थोक शराब बिक्री की नई नियमावली को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती। झारखंड सरकार की ओर से थोक शराब बिक्री को लेकर बनाई गई नई नियमावली को चुनौती देते हुए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। उक्त याचिका झारखंड रिटेल लिक्विड वेंडर एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से थोक शराब बिक्री के लिए बनाई गई नई नियमावली नियम संगत नहीं है। इसमें कानूनी प्रावधानों के पालन नहीं किया गया है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तैयारियों में जुटा जेपीएससी, यहां जाने कब होगी परीक्षा। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी 4 वर्षों के लिए एक साथ होने वाली संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 की तैयारियों में जुट गया है। आयोग ने कोरोना के संक्रमण कम होने के बाद इस परीक्षा के आयोजन को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग से अनुमति मांगी है। इधर आयोग ने उपायुक्तों को इसी जानकारी देते हुए परीक्षा केंद्रों तथा वहां अभ्यर्थियों को बैठने की क्षमता की पूरी जानकारी मांगी है। झारखंड जैक के पूर्व छात्रों को मिली राहत, 9वीं और 11वीं के आधार पर मिलेंगे नंबर, स्कूलों को मिला निर्देश। झारखंड में 2020 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले वैसे छात्र छात्राओं जो पास नहीं हो सके थे और 2021 में वे फिर से परीक्षा देने वाले थे, उनका रिजल्ट भी उनके 9वीं 11वीं की क्लास के आधार पर तय किया जाएगा। पिछले साल 10वीं और 12वीं की परीक्षा में असफल होने के प्रभाव उनके रिजल्ट पर नहीं पड़ेगा। वही वैसे छात्र छात्रा जो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इस साल परीक्षा में शामिल होने वाले थे, उनका झारखंड एकेडमिक काउंसिल पिछले 3 सालों के आकलन के आधार पर परिणाम निकालेगा।
हाई स्कूल, +2 स्कूल और कॉलेजों में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पूर्ववर्ती अनुत्तीर्ण छात्र की प्रैक्टिकल परीक्षा होगी। साथ ही उनका आंतरिक मूल्यांकन भी उनके पहले ही क्लास के आधार पर किया जाएगा। ऐसे छात्र छात्रा जब 9वीं क्लास में थे तो उनका प्रदर्शन कैसा था, 10वीं में किए गए कैसा रहा, इस आधार पर आंतरिक मूल्यांकन के अंक दिए जाएंगे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।